देखो गाइस, बात ऐसी है कि इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। रीज़न क्या है? क्योंकि अब हद हो गई है यार। मतलब हम कब तक सहेंगे? ठीक है, हम कब तक सहेंगे? हम छोड़ो, तुम और मैं तो अच्छे से रह रहे हैं अपने घर में, संडे सैटरडे मना रहे हैं, खाना अच्छा खा रहे हैं, जो करना है कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, उन लोगों का क्या जो कश्मीर में रह रहे हैं। सबसे पहले ना एक मुद्दे की बात करता हूँ मैं। सबसे पहले मतलब जो हुई, ये चीज़ हुई क्यों है, मतलब ठीक है, ये चीज़ हुई क्यों है मैं बताता हूँ। उनका मेन मुद्दा क्या था? टेरर फैलाना। टेरर वो कश्मीर में क्यों फैलाना चाहते हैं? वो टेरर कश्मीर में सिर्फ इसलिए फैलाना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें चाहिए कि कश्मीर आगे ना बढ़े। अगर कश्मीर जैसे सुंदर जगह आगे नहीं बढ़ रही है, इसका साफ मतलब क्या है कि वहाँ पे फॉर एवर ऑन गोइंग ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। जब कोई जगह आगे नहीं बढ़ती है ना ज़िंदगी में, या कोई इंसान आगे नहीं बढ़ता है ना, या उसको जॉब नहीं मिलती है ना, तो वो अनशंट काम करता है। उनका मेन मोटिव यही है कि भाई टेरर डराओ, टूरिस्ट लोग ना आए, वो डरे। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ वीडियो, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी रील पे कि भाई कश्मीर जाना मत छोड़ना, क्योंकि उनका जो मोटिव है वो यही है कि आप लोग कश्मीर ना जाओ, ना घूमो, कश्मीर की इकनॉमी गिर जाए। क्योंकि कश्मीर की ऑलमोस्ट पूरी इकनॉमी टूरिज़्म पे है भाई। वहाँ के लोग खाना खाते हैं, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, वो उनका जो पैसे की कमाई है वो टूरिज़्म है। और अगर वो टूरिज़्म ख़त्म हुआ, और ज़्यादातर कौन जाता है वहाँ पे घूमने? हम इंडियंस ही जाते हैं। तो वो लोग बेचारे बेरोज़गार हो जाएंगे, उनके पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं होगा। जबकि इंसान के पास खाने पीने की उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं ना, तो गलत रास्ता अपनाता है। वो चाहते हैं, दीज शिट होल वॉन्ट्स दिस, कि दे शुड टेरराइज किल द बिजनेस इन कश्मीर। एंड जब लोग बेरोजगार होंगे, उनके हाथ में बंदूकें थमा दी जाए एंड उनको इंडिया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट भड़काया जाए कि देखो तुम्हें तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, तुम तो कमा नहीं पाए, हिंदुस्तान में रहते हो, आओ हम तुम्हारा ख्याल रखते हैं। 5-5, 10-10 लाख रुपए में फिर बंदूकें पकड़ा के फिर हैं लोग। ठीक है, बात ये है कि देखो, हमेशा से पाकिस्तान का हाथ रहा है इसमें। चाहे वो बुरान घाटी हो, चाहे वो अभी जो जम्मू कश्मीर में बेसिकली वैष्णो माता की बस पे जब जा रहे थे, उस पर हमला हो, तो उधर एक वेपन मिला जिसे M4 बोलते हैं। ठीक है, तालिबान का एक स्टेटमेंट आया इसमें। तालिबान क्या कह रहा है कि हम कंडेम करते हैं इस अटैक को। भाई एक बात बताओ, तुम कंडेम करते हो, तुम लोग M4 यूज़ करते हो, है ना? तो तुम्हारा M4 हमारे अटैक्स जब होते हैं, तो वो M4 वेपन कहाँ से आया? M4 बेसिकली USA से आता है। उन्होंने अफगानिस्तान को दिया था बोल कर कि रशिया को भगाओ। ठीक है, और वो फिर अफगानिस्तान के जितने भी वो अब बचे कुचे हैं जो अपने आप को एक गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग पाकिस्तान और कश्मीर के कुछ इलाकों में बेचते हैं पैसों के लिए, एंड वहाँ पे टेररिज्म फैलता है। एंड दैट्स हाउ वी सी M4 वेपन दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमेरिका। एंड ऑफ द डे, इस पूरी झंझट के पीछे अगर किसी दुनिया में किसी कंट्री का मतलब सबसे बड़ा योगदान है ना, तो भाई वो है अमेरिका। पूछो क्यों? आई विल टेल यू। देखो होता क्या है, इस वक्त दुनिया परेशान है। दुनिया को लग रहा है ट्रेड वॉर, ट्रेड वॉर, ट्रेड वॉर, ट्रेड वॉर, हर जगह ट्रेड वॉर चल रहा है। ठीक है, हर कोई अपना धंधा सेटअप करने में लगा हुआ है, बचाने में लगा हुआ है। जब दो बड़े दिग्गज हाथी लोग लड़ते हैं ना किसी चीज़ को लेकर, तो छोटे छोटे जो हाथी, कुत्ते, बिल्ली, बकरी, भैंस होती है ना, ठीक है, उन पे नज़र नहीं जाती। और उतने में ही ना एक सूअर आते हैं, सूअरों पे तो किसी की नज़र नहीं जाती भाई, सच बता रहा हूँ मैं। असली में तो सूअर क्या करता है ना, गंदगी साफ करता है। बट कुछ सूअर होते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान देश के लोग हैं, एंड पाकिस्तान देश की जो आवाम है, जो गवर्नमेंट है, जो टेररिस्ट हैं, कुछ सूअर होते हैं जो गंदगी खाते नहीं है, सफाई नहीं करते, गंदगी फैलाते हैं और उस फिर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इन पे किसी का ध्यान गया नहीं, इन पे किसी का ध्यान गया नहीं, ये घुस पड़े। अब इसमें सिर्फ ये नहीं है कि भाई ये आ गए और चले गए मार के,
ऐसी कसाब आया था मुंबई में, टहलता हुआ घूमता फिरता आया हुआ था जैसे किंडरगार्टन में कोई घूम रहा हो, और मार के चला गया। ठीक है, ऐसी मर्जी से आते हैं, घूम घाम के चले जाते हैं मार मूर के, या पकड़े जाते हैं। ऐसा नहीं है भाई, इधर ना इंडिया की जो सिक्योरिटी है ना वो बहुत लो स्टेटस की है। आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, किसी भी बस स्टैंड पे चले जाओ, 50% लोग स्कैनर के अंदर से बेल्ट पे अपना सामान डालते हैं, क्योंकि उनमें कॉन्शियसनेस होती है, उनके अंदर एक जिम्मेदारी होती है कि नहीं, हमें सेफ्टी पे ध्यान रखना है। और उनमें से कुछ 50%, 60-70% है तो कहूँगा 70% लोग बैग लेके दौड़ जाते हैं। अगर इस वक्त कोई जा रहा निज़ामुद्दीन स्टेशन पे, सराय काले खान पे, ISBT पे, भाई तुम खुद बोलना, खुद कमेंट करना इस वीडियो पे, खुद बताना मुझे क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, कितनी सिक्योरिटी है। अगर मैं इस वक्त चाहूँ बैग पकड़ के भाग जाऊँ ना सराय काले खान स्टेशन से बिना स्कैन कराए, मुझे कोई नहीं पकड़ेगा। वो तो आप लोग ना भगवान भरोसे और खुद की कॉन्शियसनेस है जो आप लोगों के अंदर, ठीक है, सेफ्टी को लेके, बस इन्हीं दो बलबूतों पे आप लोग सेफ हो। अदरवाइज इंडिया में जो सेफ्टी है ना वो क्रेजी है भाई, नहीं है इंडिया में सेफ्टी। एंड व्हेन इट कम्स टू द मोस्ट क्रेजीएस्ट लैंड ऑन अर्थ, दैट इज कश्मीर, जहाँ पे हमेशा टेंशन रहती है। आप लोगों ने सोच कैसे लिया कि वहाँ से नज़रें हट जाएंगी उन सुअरों की, जो लोग उस पर हमेशा नज़र गड़ा के बैठे हैं? कैसे सोच लिया आप लोगों ने यार? कोई सर्विलेंस कैमरा नहीं होगा, पेट्रोलिंग नहीं होगी, चेक पोस्ट पे आर्मी नहीं थी, पुलिस नहीं थी। 9,300 करोड़ का बजट मिला है J&K को 2025-2026 में फॉर द सेफ्टी एंड मिलिट्री पर्पसेस। जनरली वहाँ पे J&K की जो पुलिस है, दे आर वर्किंग अलाइंड विद मिलिट्री। इतनी बड़ी पहलगाम, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं भाई, इतनी इंपॉर्टेंट जगह, वहाँ पे एक आर्मी पर्सनल, एक पुलिसमैन, चेक पोस्ट पे बंदा, सर्विलेंस कैमरा, ड्रोन। इंडिया तो डिजिटल हो रहा है ना, डिजिटल इंडिया चल रहा है ना, ड्रोन्स का है आपके। AI बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं इतने अच्छे अच्छे इंडिया में, हु कैन जस्ट डिटेक्ट योर फेस एंड तुम्हें वो तुम्हारी पूरी जीवनी निकाल देंगे सोशल मीडिया से, तुम्हें ट्रैक करेंगे। चाहे तुम टेल्स यूज़ कर लो, चाहे तुम कोई भी ऐसा डार्क वेब OS यूज़ कर लो, डार्क वेब तक आपको ट्रेस करके देगा कि ये बंदा कहाँ था। फेशियल रिकॉग्निशन है, कॉल रिकॉर्ड, सब आ जाता है भाई अगर चाहे तो। अगर इंडिया की गवर्नमेंट चाहे, जितना डेवलपमेंट ये जोमेटो के ऐप्स और जोमेटो में चीप डिलीवरी बॉयज़ हायर करने में लगा रही है ना इंडिया के स्टार्टअप्स, ठीक है, जो ये सस्ते सस्ते लेबर ढूंढने में लगा रही है ना क्विक सर्विस रेस्टोरेंट पे, इतना ध्यान अगर ये सेफ्टी पे देना, तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो डिप्लॉय कर सकते हो और आप घर बैठ के सब कुछ सर्विलेंस कर सकते हो, सब कुछ निकल जाएगा, फॉरेंसिक रिपोर्ट ये सब। लेकिन नहीं, क्यों करना भाई? मज़ा कैसे आएगा ज़िंदगी में जब सब शांति रहेगी? तो पॉलिटिक्स कौन करेगा? लोगों की मेंटालिटी से कौन खेलेगा? तो यहाँ पे सिर्फ गलती उन सुअरों की नहीं है, पाकिस्तानियों की नहीं है, उनकी तो है ही, हमारी भी है। अगर हमें पता है कि मेरे बगल में सांप है, तो क्या मैं उस सांप से नज़र हटा सकता हूँ? कभी भी नहीं। और हाँ, ये जो पाकिस्तान भौंक रहा है ना इतनी देर से, मैं एक चीज़ बता दूँ पाकिस्तान को, ठीक है भाई, ऐसी बात है, तुम्हारे आधे देश को तो मैं खुद पाल सकता हूँ, ठीक है। जितना तुम्हारी GDP है ना, उतनी आधी GDP ना मुकेश अंबानी की बीवी अपने बगल में लेके घूमती है भाई, ठीक है। 20 से 25 करोड़ पाकिस्तानी है तुम्हारे पूरे देश में, पूरी देश की जनता है तुम्हारी 25 करोड़। हिंदुस्तान में अकेले 20 से 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं। वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड मुसलमान है, जिसको तुम लोग माइनॉरिटी बोलते हो, वो हिंदुस्तान में है। टोपी पहन सकती है, दाढ़ी रख सकती है, नमाज पढ़ सकती है। चाइना जाओ, टोपी पहनोगे मार देंगे, दाढ़ी बढ़ाओगे पीटेंगे। और अगर तुम लोगों ने, तुम्हारी औरतों ने चाइना में घुटने से नीचे की स्कर्ट पहन ली, फाड़ देते हैं। क्या कह रहे हो तुम लोग? ये हिंदू जो इंडियन मुस्लिम्स है ना, मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ भाई, ये वीडियो शेयर करना जितना कर सकते हो, मैं तुम लोगों को बोलना चाह रहा हूँ। हिंदुस्तान में अगर मुस्लिम खुश कह रहे हैं ना, मैं खुश नहीं हूँ, जाओ बेटा कहीं और, अफगानिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ,
चाइना जाओ, यूएसए जाओ, यूके जाओ, सांस नहीं ले पाओगे। ठीक है, कश्मीर और कश्मीरियों की ऐसी तैसी करी पड़ी है इन पाकिस्तानियों ने। मैं तो कह रहा हूं जो बीएलए है ना, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसको बोलो भाई हम तुम्हें फंड करते हैं, उड़ाओ पाकिस्तान, करो दो टुकड़े, बनाओ बलूचिस्तान जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, बनाओ। सपोर्ट चाहिए ना, हम करते हैं। कब तक चुप रहोगे भाई? चुप रहना बनता नहीं है भाई। हनुमान चालीसा पढ़ते हम सब, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ठीक है, हद होती है, हद। छोटे छोटे अटैक करते रहो। ठीक है, अब आई टेल यू वन मोर थिंग, सुनना ध्यान से। अमेरिका का कुत्ता कौन था? सॉरी सॉरी सॉरी, कुत्ता तो वफादार होता है, कुत्ता नहीं बोल सकते। अमेरिका का सुअर कौन था? वैसे बोल सुअर भी नहीं सकते, बोलते हैं लेकिन, कीड़ा पिस्सू कौन था? पाकिस्तान। ठीक है, इनका ब्रेकअप हो गया। पाकिस्तान अब जाके चाइना की सपोर्ट मांग रहा है, क्योंकि जियोलॉजिकल लोकेशन की पॉलिटिक्स है। चाइना जितना चाहता है हिंदुस्तान के अंदर घुसना, वो या तो घुस सकता है पाकिस्तान से, ठीक है, या तो घुस सकता है अरुणाचल से। तो क्या कर रहा है, अपने ना लिटरली सुअर पाल रहा है। अमेरिका और चाइना का ट्रेड वॉर है, इंडिया अमेरिका दोस्त, रिलैक्सेशन 26% से। ठीक है, अमेरिका चाइना दुश्मन, यूएस इंडिया दोस्त, रशिया इंडिया दोस्त, इजराइल इंडिया दोस्त, फेसबुक, एलॉन मस्क, ये सब जो ये जेरूसलम, ये जो बेसिकली इजराइलीज हैं, जूइश हैं, पूरी दुनिया कंट्रोल कर रहे हैं। किसके दोस्त हैं? हिंदुस्तान के दोस्त हैं। फट किसके लिए? पाकिस्तान की। और उसको ये रास नहीं आ रहा। चाइना का बिहाइंड मोटिव है इन अटैक्स पे, फंडिंग्स में, क्योंकि इन भिखारी टेररिस्टों के पास, तुम्हें लगता है इतनी महंगी बंदूकें आ जाएंगी? तुम अगर आज खरीदना चाहो ना ये बंदूकें, तुम्हें नहीं मिलेंगी भाई, बहुत महंगी होती हैं। ठीक है, तुम्हें नहीं मिलेंगी। खून खोल रहा है मेरा इस वक्त, मजाक नहीं कर रहा मैं। माई फादर इज आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर, BRO के लिए काम करते थे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। फ्री हैंड दो मोदी जी, फ्री हैंड। खत्म करो ये चीज। बार बार एक जख्म हो जाता है ना, या तो हाथ काट दिया जाता है और वो ठीक नहीं होता, गैंग्रीन हो जाता है, या तो उसको ठीक किया जाता है। ये जख्म बार बार हो रहा है, और इसमें जो मर रहे हैं ना वो कश्मीरी है। कश्मीर जैसा जगह, कश्मीर जैसी जगह अगर डेवलप नहीं कर पा रही ना, तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का भाई। कश्मीरियों सुन लो ध्यान से, तुम में से जितनों ने भी वो खबर फैलाई है ना, क्योंकि ये तुम 200 किलो RDX लेके जो घूम रहे थे और जो कॉन्वॉय पर अटैक कर दिया था, जो उरी का अटैक हुआ था भाई, कैसे हुआ था? क्योंकि विभीषण पाला हुआ है कश्मीरियों ने। विभीषण है, कहीं ना कहीं तुम्हारे यहाँ विभीषण होता ही है जब ये अटैक होते हैं। इंटेलिजेंस की कमी है, विभीषण भी है। समझ में आई? तुम लोकलाइट्स को समझना पड़ेगा। तुम्हारी फाड़ने में सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का है। हिंदुस्तान के साथ रहोगे ना मिलके, गोवा बन जाओगे, हिमाचल बन जाओगे, टूरिज्म से इतना पैसा कमाओगे ना, पुष्टे खेलेंगी पैसों में। शौले मत बेचो सिर्फ। चाइना की फटी पड़ी है कि इंडिया, भारत अब न्यू ट्रेड हब बनेगा, न्यू फैक्ट्री सेटअप होंगी बिकॉज ऑफ टैरिफ वॉर्स। टैरिफ वॉर, पहलगाम अटैक रिलेटेड है। आई टेल यू कैसे, दिमाग लगाओ। जियोपॉलिटिक्स। टैरिफ वॉर में क्या हो रहा है, यूएस ने चाइना पे टैरिफ लगाए हैं, चाइना को सामान बेचना है, इधर से भी ब्लॉक कर दिया। एक आइलैंड है जहां पे कोई नहीं रहता, सिर्फ पेंगुइन्स रहती है, वहां भी टैक्स लगा दिया 30-40%, ऊपर भी टैक्स लगा दिया। कहां से जाएगा? सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऐसी कंट्री से जाएगा जहां से उसकी ट्रीटी है, टैक्स नहीं लगेगा, उसको बेचना तो है सामान, राइट। अमेरिका की कंपनी एनवीडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है किसका? सेमीकंडक्टर चिप्स का, बिकॉज ऑफ ब्लैकवेल जीपीयूज। कहां से आता है? ताइवान से। ताइवान पे किसकी नजर है? चाइना की। तो चाइना की फटी पड़ी है, इंडिया न्यू हब बन रहा है, अमेरिका प्रोग्रेस कर रहा है ऑलवेज, और उसने टैरिफ बढ़ा दिए। और ताइवान की जो सेमीकंडक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है TSM, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैक्सिमम इंपोर्ट होता है अमेरिका को, गूगल या फिर एनवीडिया। समझ में आई टेंशन? इंडिया में बिजनेस कब नहीं होगा, या किसी भी देश में बिजनेस कब नहीं होता है, या फिर तुम्हारे घर में अगर कलेश हो तो तुम्हारा क्या पर्सनल डेवलपमेंट हो जाएगा? क्या तुम्हारा बाहर डेवलपमेंट हो जाएगा? तुम अच्छा कुछ काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, राइट। हिंदुस्तान में कलेश करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ, जो पीछे की फंडिंग हो, चाइना की है। और उन्होंने सुअर तो पाल रखे हैं पाकिस्तानी, क्योंकि वैसे भी बैंकरप्ट कंट्री है ना भाई। इनका ना
वेस्ट जोन से इनका पेट्रोल रुकवा दो पाकिस्तान का, 9 दिन तक सिर्फ पेट्रोल का रिजर्व है इन भिखारियों का, ख़त्म हो जाएंगे। सिंधु रिवर ट्रीटी में पानी रोक दिया, ख़त्म हो जाएंगे। गर्मियों का पूरा पानी रोक दो भाई। सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ नहीं होगा, सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती है हम खुश हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमें अब बड़ा इंपैक्ट करना है। सो मोदी जो सोच रहा है ना, बहुत सही सोच रहा है भाई, कमियां हैं बट सही सोच रहा है। इनका पानी रोको गर्मियों में, इनकी ऐसी तैसी करो, जब ठंडियां हैं बारिश का मौसम पानी खोल दो, पहले गर्मी से मरेंगे, ठीक है, फिर बाद में मर जाएंगे। पेट्रोल रोक दो, सारी मशीनरी खत्म, कुछ ना हो रहा है इनके। वैसे भी इनके दाल के भाव नहीं है, मुझसे दाल ले लो भाई तुम लोग पाकिस्तानी। मेरी बात सुनो, ऐसा है मुझसे मेरे दोस्तों से ना, तुम्हें अगर दाल चावल पानी लेना हो ना हमसे मांग लेना, ठीक है, मैं खिला दूंगा तुम्हें। भिखारी साले पीछे से अटैक करते हैं। हमारे हिंदुस्तान की कहावत पता है क्या है? माँ का दूध भी है ना तो सामने से अटैक करो। तुम्हारे कहावत पता है क्या है? माँ का दूध भी है ना तो पीछे से मार के दिखाओ। गाली देने से बहुत रुक रहा हूँ मैं इस वक्त। बहुत सिंपल सी बात है गाइस, इंडिया में टेंशन रहेगी तो बाहर फॉरेन इन्वेस्टर्स को डर लगेगा, स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लान है और दिमाग नहीं है पाकिस्तानियों में इतना, इनके जनरल पर्नल में इतना दिमाग नहीं है सालों में, ठीक है, कि इतना सोच सके। चाइना की सोच है, टेंशन बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट रुकेगी, मार्केट गिरेगी, डेवलपमेंट नीचे होगा, क्योंकि इंडिया डेवलप कर रहा है इकोनॉमिकली, ग्लोबली, इंटरनली। इंट्रा-सिटी डेवलपमेंट नहीं है इंडिया में अभी, सिक्योरिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज़ कम है, सुनवाई नहीं है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस क्या कह रहे हैं पता है? न्यूज़ जो चल रही है, इनके जनरल पर्नल कर्नल जो भी वहाँ बैठे हुए साले अनपढ़ गंवार, ठीक है, क्या कह रहे हैं पता है? हमारे कश्मीरी सोल्जर्स ने परेशान होकर ये काम किया है। पर एक बार आवाम देखो तुम्हारी क्या कह रही है, खुद की आवाम देखो क्या कह रही है, थूक रही है तुम्हारी खुद की आवाम। तुम्हें एंट्री नहीं मिलती मुस्लिम देशों में। एरोप्लेन में अगर कोई एक मुस्लिम आता हुआ दिख जाए ना, किसी को भी टोपी पहना हुआ, तो फट लेती है पूरे एरोप्लेन में लोगों की, ऐसे कि पता नहीं पहुंच पाएंगे कि उड़ जाएगा बीच में हवा में। समझ रहे हो? मुसलमान तुम लोग मुसलमान जो है ना, सुन रहे मेरी वीडियो, उनसे भी कह रहा हूँ भाई, अगर तुम सही हो ना, तुम्हारी बदनामी पाकिस्तान ने इतनी कर दी ना पूरे दुनिया में कि लोग तुम्हें उस नज़र से देखते हैं, तो तुम्हें भी पता है। मुसलमानों का अगर कोई दुश्मन है तो वो पाकिस्तान है। अरेबिक कंट्री जो डेवलप कर रही हैं, दुबई, कतर, यूएई, बहरीन, यहाँ पे ना पाकिस्तानी वीज़ा लगता ही नहीं है ढंग से। यहाँ पे पाकिस्तानी वीज़ा मना कर रखा है। तुम लोगों सालों तुम पाकिस्तानियों हो ना, मक्का में जाने से रोक दिया था सऊदी अरेबिया ने। पता क्या बोला था? ये साले यहाँ पे आके भीख मांगते हैं, पूजा के नाम पे आते हैं, अल्लाह के नाम पे आते हैं और भीख मांगते हैं, भिखारी। पाकिस्तानी तुम्हारी कोई इज्जत नहीं पूरे समाज में। जब कोई इंसान खुद नंगा होता है ना, तो उसे कोई शर्म तो होती नहीं है, वो दूसरे को नंगा करने पे लगता है, क्योंकि खुद तो नंगा ही है भाई। एंड पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मियाँ खलीफा। मियाँ खलीफा में तो फिर थोड़ी शर्म होगी, अपने काम के लिए, पैसा कमाने के लिए कर रही है, वो नंगी हो रही है हर जगह। पाकिस्तान इज लाइक मियाँ खलीफा, जब दिल करता है समाज के आगे नंगा हो जाता है, मरवा लेता है, अपनी ऐसी तैसी करवा लेता है, फिर कपड़े पहन लेता है। प्रोस्टिट्यूट में और पाकिस्तान में ज़्यादा अंतर नहीं है। प्रोस्टिट्यूट की मजबूरी रह रही है, वो कर रही है अपने काम, क्योंकि उसे पैसे कमाने हैं, उसको कुछ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। पाकिस्तान मज़े के लिए कर रहा है। इवन प्रोस्टिट्यूट्स आर बेटर देन पाकिस्तान। और तुम लोग क्या कहते हो? न्यूक्लियर वॉर। सालो, खाने पीने के पानी के पैसे नहीं है, तुम लोगों को न्यूक्लियर वॉर करना है। पता ही क्यों रोते हैं न्यूक्लियर वॉर के लिए? मैं बताता हूँ। क्योंकि शिमला ट्रीटी साइन हुई थी, शिमला समझौता, जिसमें ना ये बोला गया था कि कश्मीर का जो इशू है उसको बायलैटरल रहने देते हैं, इंडिया पाकिस्तान के बीच में रहेगा, ठीक है, इसको ग्लोबल नहीं ले जाएंगे। अब ये भिखारी लोग क्या करते हैं? इसको ग्लोबल ले जाने की कोशिश करते हैं, और वो ग्लोबल अटेंशन कब मिलेगी? जब ये न्यूक्लियर वॉर की बातें करेंगे, ठीक है भाई। पूरी जनता ने, अगर हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अगर तुम पे मुंह दिया ना, खड़े होके बह जाओगे तुम लोग। और हिंदुस्तानी अगर आ गए, जितने महाकुंभ में लोग आए थे ना, अगर नागा साधु आ गए ना उधर बॉर्डर्स पे, तो वो बिना गोलियों के काट देंगे तुम्हारे सारे टेररिस्ट को, और जितने भी तुम्हारे इसके पीछे साजिश में लगे हुए हैं। शिमला ट्रीटी में नेशनल नहीं जा सकते कश्मीर को लेकर, राइट? उसको ग्लोबल इशू नहीं बना सकते। तो अगर वो ग्लोबल इशू नहीं बनेगा तो ये चलता रहेगा, इनको मजा आता रहेगा। ग्लोबल इशू बना, अब किसका साइड भारी है डेवलपमेंट में, किसका साइड भारी है क्रेडिबिलिटी में, करेक्टर में? इंडिया, भारत। पाकिस्तान तो वैसे भी बहुत ज़्यादा नीचे है, कुछ नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लोग दुबई जा जाके गाड़ियाँ चला रहे हैं। तो ये खत्म इशू।
मैं तो कह रहा हूँ इट इज़ द बेस्ट टाइम, इट इज़ द बेस्ट टाइम टू क्लेम पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। नेहरू ने ही तो करा था सारा काम। पाकिस्तान जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उसके नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स में, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, बट कोई मुसलमान हमारा आर्मी ऑफिसर ही था जिसने कश्मीर में टेररिज्म को रोका था। उनकी ऐसी तैसी करी थी, पिछवाड़ा छुपा के भाग रहे थे पाकिस्तानी। उधर वहाँ पे इन लोगों ने, हमारे नेहरू जी ने क्या किया, बोला कि शिमला एग्रीमेंट कर लेते हैं, और वो कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। शांति समझौता, ये शांति समझौता है सालों। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेने का वक्त आ गया भाई। बहुत अच्छी अच्छी जगह है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, हिंदुस्तान में, मतलब वो हिंदुस्तानी है। उनके अवाम से पूछो ना, वो बोलेंगे हिंदुस्तान में आना है। गटर में कौन जाना चाहता है? बहुत प्यारी प्यारी जगह है पीओके में, ट्रैक पे जाने में मज़ा आएगा, घूमने में मज़ा आएगा। मजाक नहीं कर रहा। मोदी जी कर लो यार, अब ज़्यादा हो गया। हमारी आर्मी सिर्फ ऐसे थोड़ी बैठी हुई है सरहद पे -40-50 डिग्री में सिर्फ देखने के लिए, कुछ चलाने को भी तो दो यार। इनका जो जनरल है ना पाकिस्तान का, बताऊँ कितना वफादार है, खुद पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता, लंदन में प्रॉपर्टी है इस चूतिए की, लंदन में प्रॉपर्टी लेके चल रहा है ये। सोचो, आज जाता पाकिस्तान, दुबई भागने की फिराक में रहता है। भाई एक बात बताओ, पूरी दुनिया में सारे जो पाकिस्तान के लोग, जो भी पाकिस्तानी हैं, मुझे एक चीज़ बता दो, तुमसे ही पूछ लेता हूँ, चलो हिंदुस्तानी को तो पता ही है बात। भाई पूरे मुल्क में, पूरे धरती पे अगर कहीं अटैक हो रहा है तो उसके पीछे वो क्या बोलते हैं, क्या स्लोगन होता है, और वो तुम्हारी धर्म से क्यों हो रहा है भाई? तुम्हारी गंदगी की वजह से जो हिंदुस्तान में भी जो मुसलमान लोग हैं ना, वो बदनाम हो रहे हैं। पता तुम्हें क्यों नहीं जा रहे वो पाकिस्तान? क्योंकि उन्हें हिंदुस्तान पसंद है। उन्हें पता है हिंदुस्तान से अच्छी फैसिलिटी, अच्छी ज़िंदगी उन्हें कहीं नहीं मिलेगी पूरे दुनिया में। भले वो कुछ होंगे जो हमें ओवैसी टाइप लोग होंगे जो हिंदुस्तान को बकवास करते हैं, बट स्टिल यहीं पे रह रहे हैं। कश्मीर का सपोर्ट करो, कश्मीर जाना मत छोड़ो। ये ग्रुप, सूअरों का ग्रुप यही चाहता है कश्मीर में इकनॉमी ना फले फूले, वहाँ के लोग छोटे बच्चों को हाथ में बंदूकें पकड़ाई दी जाएं, क्योंकि इनका मामला शांत हो गया था। जाओ, घूमो फिरो एंड डिमांड करो गवर्नमेंट से कि भाई सिक्योरिटी दो, मुझे घूमने जाना है, सिक्योरिटी दो, मुझे घूमने जाना है। भाई कश्मीरी लोग क्यों सहें? उनके बच्चे भी तो हैं, वो भी तो अपना खाते हैं पीते हैं, वो भी तो घूमना चाहते हैं, उनको भी तो डेवलपमेंट चाहिए भाई। तुम कभी नेट बंद कर देते हो उनका, कभी कुछ कर देते हो, मान दो जरूरी है, लेकिन कब तक? 80-90 साल हो गए भाई, क्या लोगे? 5 करोड़ साल लोगे क्या? धरती खत्म हो जाएगी तब तक तो। कश्मीर की इकोनॉमी को और बढ़ाओ, सिक्योरिटी और बढ़ाओ, डिजिटलाइजेशन करना है ना पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर में करो। मैं कह रहा हूं रोडें बनानी है, कश्मीर में बनाओ। डिजिटल सर्विलेंस कैमरा लगाना है, कश्मीर में बनाओ। प्रोजेक्ट निकालो, टेंडर निकालो भाई। उधर एआई रिकॉग्निशन, फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करो, ड्रोन डिप्लॉय करो। मत घूमो ड्रोन, घर पे बैठो ड्रोन से सर्वेलेंस करो भाई। करो तो फट के हाथ में आ जाएगी। जब कश्मीर डेवलप होगा ना, तो पाकिस्तान तो वैसे भी बर्बाद है, कश्मीर को मज़ा आ जाएगा भाई। कश्मीर के साथ बहुत बुरा हो रहा है। कश्मीरियों स्टे स्ट्रांग, कोई भी बॉयकॉट नहीं करेगा कश्मीर को। हम कश्मीर घूमने आएंगे और हम तुम्हारा कावा पी के जाएंगे बढ़िया वाला, ठीक है गाइस? सब्सक्राइब, शेयर, ये शेयर करना भाई, मुझे चाहिए ये शेयर। क्यों? बहुत ज़रूरी है। सब पूरे हिंदुस्तानियों की आवाज़ है ये। जो लोग वीडियोस नहीं बना पाते ना, उनकी भी आवाज़ है। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद।